माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोस में समस्त ब्रीडर्स का, फार्मर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा कि फ्रोजन सीमन टेस्टिंग बुल में पीटी बुल क्या होता है तथा इसके क्या कार्य हैं, इस विषय पर इसका सिलेक्शन किस प्रकार होता है, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। अतः शुरू से अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन का बटन दबाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भैंसों का विक्की डोलर होता है ये बुल, और रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है इसके सीमन को, और ये सीमन तैयार करने में इस बुल का अहम रोल होता है। वैज्ञानिक तरीके से कई सालों की मेहनत के बाद हमें पीटी बुल प्राप्त होता है, जो कि कई टेस्टों से, कई प्रयोग से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमें एक पीटी बुल प्राप्त होता है। और इसकी सेवाएं फिर हम सीमन निकाल कर हम अन्य ऐसी गायों में, ऐसी भैंसों में जो कि अधिक दूध उत्पादन में, अच्छे बछड़े उत्पन्न में सहायक होते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है तथा अच्छी क्वालिटी के हमें काफ प्राप्त होते हैं। तो प्रोजनी टेस्टिंग तैयार करना आसान नहीं होता है, ऐसा माना गया है। देखा गया है रिसर्च से कि 8-10 साल के अथक प्रयासों के बाद पीटी बुल तैयार होता है। कई बुलों का सिलेक्शन होने के बाद भी उनमें से जो अच्छे बुल होते हैं उन्हें पीटी बुल का दर्जा प्राप्त होता है। बाकी के धीरे धीरे रिजल्ट किए जाते हैं और अंत में 1 या 2 बुल इस प्रकार के तैयार होते हैं। तो इस प्रकार के ये बुल तैयार होते हैं। पीटी बुल के सीमन की हिस्सा बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि यह जो बुल होता है ये टेस्टेड सीमन का बुल का सीमन होता है, और इसका उपयोग हम प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्रॉस ब्रीडिंग में, फ्रोजन सीमन की क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम करते हैं। इसके लिए कई प्रकार के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला तथा हिसार में इस प्रकार के कई प्रयोग किए गए हैं, जिसमें कि 2 पीटी बुल्स तैयार हुए हैं, और जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, और ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के बुल्स होते हैं। ये देश का पहला क्लोन पीटी बुल है। इसका सीमन रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तथा देश का एक गौरव है जिसे हम हिसार में पीटी बुल का खिताब मिला हुआ है। साथ ही साथ इसके खाने की तरीके, खाने की डाइट, नहाने का ये भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आरओ वाटर से इसे नहलाया जाता है। डाइट के लिए भी हमें एक्सपर्ट द्वारा इसकी डाइट को भी कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद इन्हें इस प्रकार की डाइट दी जाती है। रिसर्च के दौरान दूध उत्पादन में भयंकर रूप से बढ़ोतरी होती है। इसके सीमन से कई हज़ार डोज हम तैयार किए जा रहे हैं और कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके सीमन से एक आने पर एक ब्यात में कम से कम 300 से 400 लीटर की दूध की बढ़ोतरी देखने में आई है। साथ ही साथ पैदा हुए बच्चों में ज़्यादातर फीमेल काफ ही पैदा होते हैं, और इसका उपयोग हम ज़्यादा दूध प्रोडक्शन में तथा क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत अच्छे बच्चे उत्पन्न करने में इनका हम उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो यह एक वैज्ञानिक तरीका है, और इस वैज्ञानिक तरीके से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी कर श्वेत क्रांति की ओर हम बढ़ रहे हैं। और देश के कई हिस्सों में इस प्रकार की रिसर्च इंस्टीट्यूशन खुल चुके हैं, जहाँ पर इस प्रकार के पीटी बुल तैयार हो रहे हैं, और ऐसे बुलों का सीमन निकाल कर आर्टिफिशियल तरीके से जिससे क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को सफल बनाने में इनका उपयोग हो रहा है, और हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। शासन की जो मंशा है कि अधिक से अधिक दूध उत्पादन बढ़ाया जाए तथा नस्ल सुधार में
बढ़ोतरी हो, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम जारी है तथा इनका उपयोग हम प्रोजेक्ट टेस्टिंग प्रोग्राम के अंतर्गत पीटी बुल तैयार करने में उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।